सलाम सामीन। अमेरिका और इसराइल का ईरान पर हमला एक तवील तारीख का तसलसल है, एक लंबे सफर की ट्रेन का छोटा सा स्टेशन। ये जंग उम्मत मुस्लिमा की तारीख के चौथे दौर का एक वाकया है, एक ऐसा वाकया जिसकी वाहिद खास बात यह है कि ये एक हालिया वाकया है, वरना ये उम्मत अपनी तारीख के जिस दौर से गुजर रही है, इस दौर में इस तरह के सानेहात मामूल की बात है। ये दौर मुसलमानों की सियासी महकूमी का दौर है। इस दौर का आगाज आज से 228 साल पहले हुआ, जब नेपोलियन ने मिस्र पर हमला किया। 21 जुलाई 1798 की दोपहर एहराम मिस्र के साए तले फ्रेंच आर्मी और ममलूक फौजों के दरमियान एक जंग लड़ी गई, जिसे बैटल ऑफ पिरामिड्स कहा जाता है। ममलूक फौजों की तादाद नेपोलियन आर्मी से दुगनी थी, लेकिन जंग की तफसीलात पढ़ें तो मालूम होता है कि जंग के मैदान में फ्रांस और मिस्र की फौजें 500 साल के फासले पर खड़ी थीं। ममलूकों की जानिब से जंग का आगाज सदियों पुरानी एक ट्रेडिशन के साथ किया गया। तलवार थामे एक बहादुर ममलूक घुड़सवार अपनी सफ से निकलकर बीच मैदान में आया और दुश्मन फौजियों को 1-on-1 मुकाबले का चैलेंज दिया। दूसरी तरफ से गोलियों की एक बाढ़ आई और बहादुर फौजी वहीं ढेर हो गया। बहादुरी की इस कदीम रिवायत के बेवकूफाना अंजाम के बाद बाकायदा जंग का आगाज हुआ। नेज़ेबाज ममलूकों के घुड़सवार दस्ते यके बाद दीगरे फ्रेंच फॉर्मेशंस पर यलगार करते और गोलियों की बौछार के आगे ढेर हो जाते। ये एक यकतरफा मुकाबला था जो सिर्फ 40 मिनट तक जारी रह सका। हजारों ममलूक फौजी मारे गए, कई गुना जख्मी हुए और बाकी जान बचाकर भागने पर मजबूर हो गए। 228 साल पहले लड़ी गई इस यकतरफा जंग से लेकर आज की ईरान जंग तक तारीख के पर्दे पर यही एक मंजर हर चंद साल बाद दोहराया जाता है। हर बार वही जारहियत, वही मजलूमियत, वही मुजाहमत, वही कमजोरी और वही शिकस्त। 228 साल से ये मंजर अपने आप को बार बार दोहरा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम मुसलमान वो कौम हैं जिन्होंने अपने जवाल की तारीख पढ़ने से इनकार कर दिया है। आज हमारे लिए ये सोचना गुनाह है और इस्लाम की रोशन तारीख पर इल्जाम लगाने के मुतरादिफ है कि अयूबी की यरूशलेम फतह से लेकर बैटल ऑफ पिरामिड्स के बीच की 6 सदियों के दौरान इस्लामी दुनिया में वक्त कैसे ठहर गया। गोल्डन एज की अजीमुश्शान इल्मी तहजीब के काबे में फिक्री जमूद के बुत किसने रख दिए और किस सोच ने इस्लामी दुनिया में तरक्की, जिद्दत और ताकत का रास्ता हमेशा के लिए रोक दिया। इस्लामी तारीख का पहला दौर सियासी गलबे का दौर था। सन 610 ईस्वी में पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा का रसूल होने का ऐलान किया और एक आलमगीर मजहब के तौर पर इस्लाम का प्रचार करना शुरू किया। सिर्फ एक सदी के अरसे में इस्लाम की पॉलिटिकल बाउंड्रीज अरब के ईस्ट में इंडिया तक, वेस्ट में मराकश और स्पेन तक और शिमाल में रशिया और चाइना की सरहदों तक फैल चुकी थी। सियासी गलबे के बाद इस्लामी दुनिया में इल्म के सुनहरे दौर का आगाज हुआ और अगले 500 साल तक मुसलमान तरक्की के रास्ते पर दुनिया की इमामत करते रहे। बकौल बिल्ड्योरा सन 700 से लेकर 1200 तक 5 सदियों के दौरान इस्लाम ने ताकत, निज़ाम हुकूमत, तहजीब, आसाइश, कानून साजी, मजहबी रवादारी, अदब, तालीम, साइंस, तिब और फलसफे के मैदान में सारी दुनिया की क़यादत की। ताहम 12वीं सदी के दौरान इस्लामी दुनिया में कट्टर मुलायत को उरूज हासिल हुआ। इल्म हिकमत की शमा लड़खड़ाने लगी और सदी के इख्तिताम तक मुसलमान मुआशरे फिक्री जमूद के एक तारीख दौर में दाखिल हो गए। सन 1300 से 1800 के दौरान मुसलमान एक ऐसी दुनिया के बाशिंदे थे जहां हर नई सोच और इजाद को हराम करा दिया जाता था। इन 5 सदियों को बजा तौर पर इस्लामी दुनिया का तारीख दौर यानी डार्क एजेस करार दिया जा सकता है। सदियों के इस जमूद का नतीजा गुलामी की सूरत में बरामद हुआ कि जब 19वीं सदी के दौरान यूरोपीय ताकतों ने बेशतर इस्लामी मुल्कों पर कब्जा कर लिया। बराह रास्त कब्जे का दौर तो 20वीं सदी के वस्त तक इख्तिताम पजीर हो गया, लेकिन इल्म और ताकत के अदम तवाज़ुन की वजह से इस्लामी दुनिया पर वेस्टर्न पावर्स की इनडायरेक्ट अथॉरिटी आज भी बरकरार है, जिसे चैलेंज करने का मतलब जनरल मुशर्रफ के अल्फाज में बॉम्बिंग टू स्टोन एज है। जवाल कौम का मुकद्दर नहीं होता, ये बात दुनिया की तारीख से साबित है। कौमें अपने जवाल से उभरती हैं। जवाल हमेशा के लिए नहीं होता, जवाल सिर्फ एक मरहला होता है कौम की तारीख का। चीन, जापान और जर्मनी जैसी कितनी ही कौमों की मिसालें हमारे सामने हैं कि जिन्होंने देखते ही देखते अपने बेपनाह जवाल को उरूज में बदल दिया। लेकिन जवाल की तरह उरूज की भी कुछ वजह होती है। उरूज के रास्ते का पहला कदम यह है कि कौम उन तारीखी गलतियों की निशानदही करे जो उसके जवाल की वजह बनी। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारी कौम अपनी गलतियों को समझने और उन्हें दुरुस्त करने के बजाय उन्हें छुपाने की कोशिश करती है या फिर अपनी कोताहियों का इल्जाम दूसरी कौमों पे धर के मुतमईन हो जाती है। तारीखी गलतियों की पर्दापोशी करने की ये रविश एक तरह की इंटेलेक्चुअल एडिक्शन है जो मुश्किलात में घिरी कौम को वक्ती सुकून तो फराहम करती है, लेकिन साथ ही साथ कौम के जवाल को
اس کا مقدر بھی بنا دیتی ہے، کیونکہ اس قوم کا زوال کبھی ختم نہیں ہو سکتا جو اپنے زوال کی تاریخ ہی بھلا چکی ہو۔ ہمارا زوال کیا ہے اور ہمارا عروج کیا تھا، اس بات کو اس ایک جملے میں سمجھا جا سکتا ہے جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ لکھتے ہیں، میں نے اپنے آقاؤں سے ایک چیز سیکھی ہے اور وہ یہ کہ عقل ہی میری درست رہنمائی کر سکتی ہے، مگر جو راستہ تم لوگوں نے اختیار کر لیا ہے وہ کچھ اور ہے۔ تقلید کا ایک پٹا تم لوگوں نے اپنی گردن میں باندھ رکھا ہے تاکہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہو۔ اپنے پیشواؤں کے آگے جھکنے کا تصور ہی تمہاری غلامانہ روحوں کو سرشار کر دیتا ہے۔ اس طرح کی اتھارٹی کو میں گردن کا پٹا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ ذرا سوچئے کہ اس طرح کی سخت بات کون کہہ سکتا ہے؟ شاید کوئی سیکولر، لبرل یا سر سید ٹائپ کا ایک روشن خیال مسلمان جو امت کو بتا رہا ہے کہ تقلید کی روش اور عقل کی مخالفت نے انہیں زوال کی پستیوں میں دھکیل دیا ہے، جبکہ اس کے مغربی آقا عقل کو اپنا رہنما مان کے عروج کی بلندیوں پر پہنچ گئے ہیں۔ لیکن شاید آپ کو یہ جان کے حیرت ہو کہ یہ بات کسی مسلمان نے نہیں کہی، بلکہ یہ بات دراصل ایک انگریز نے کہی ہے اپنے عرب آقاؤں کے بارے میں۔ 12ویں صدی کا ایک انگریز فلسفی ایڈلیڈ آف باتھ، جس نے 1116 سے 1126 تک عرب اور اندلس میں مسلمان فلسفیوں سے تعلیم حاصل کی۔ وطن واپسی پر اس نے ریاضی، فلسفہ، کیمیا اور فلکیات کی عربی کتب کو لیٹن میں ترجمہ کیا اور الخوارزمی کے عربی اعداد کے نظام کو یورپ میں متعارف کروایا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یورپ اپنی تاریخ کے اس دور سے گزر رہا تھا جسے آج وہ ڈارک ایجز کہتے ہیں۔ اس دور میں آج کے مسلمانوں کی طرح یورپ کے کرسچنز بھی تقلید اور شخصیت پرستی کے ذہنی مرض میں مبتلا تھے اور عقل کو عیار اور گمراہ کن سمجھتے تھے۔ کٹر ملائیت کے زیر اثر ان کے معاشرے بھی صدیوں سے جمود کا شکار تھے، لیکن اب ان کی کایا پلٹنے والی تھی۔ نشاط ثانیہ کے دور کا آغاز ہو رہا تھا، علم اور ترقی کا راستہ کھل رہا تھا، کیونکہ ایڈلیڈ آف باتھ جیسے روشن خیال ذہن اپنے عرب ماسٹرز سے یہ سبق سیکھ چکے تھے کہ عقل ہی انسان کی اصل رہنما ہے۔ ایڈلیڈ کی یہ بات عروج و زوال کا سیدھا سا فارمولا ہے۔ تہذیبوں کے عروج و زوال کا اس بات سے گہرا تعلق ہے کہ معاشرے کے افراد انسانی عقل کی طاقت کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، اور ایسا کیوں نہیں ہو جبکہ ہم جانتے ہیں کہ عقل علم کا ذریعہ ہے اور علم طاقت کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنانے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں نے خود کو انسانوں سے بہتر بتایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے مقابلے میں آدم کی فضیلت کو علم کی بنیاد پر ثابت کیا۔ اس واقعے کو لے کر مسلمان علماء یہ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ دنیا میں امامت اور قیادت کا دار و مدار عقیدے پر نہیں بلکہ علم پر ہے۔ 5 جنوری 1941 کو لکھنؤ کی انجمن اتحاد طلباء سے خطاب کرتے ہوئے مودودی صاحب کا کہنا تھا کہ اس دنیا میں امامت اور قیادت کا تعین علم کی بنیاد پر ہوگا۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا اٹل ضابطہ ہے اور اس میں کوئی رو رعایت نہیں ہے۔ امامت بہرحال اس گروہ کا حصہ ہے جو علم کے میدان میں دیگر انسانی گروہوں سے آگے ہو، چاہے وہ گروہ خدا شناس ہو یا خدا ناشناس۔ یہی وہ ضابطہ ہے جس کی بنیاد پر مسلمانوں کو امامت کے منصب سے ہٹا دیا گیا اور خدا ناشناس مغرب کو اس پر لا بٹھایا۔ تو بتائیے کہ اگر ایک قوم عقل کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے تو اسے زوال کے گڑھے میں گرنے سے کون روک سکتا ہے؟ 12ویں صدی میں جب ایڈلیڈ آف باتھ مسلمان فلسفیوں سے عقل کا سبق پڑھ رہا تھا، عین اسی دور میں اسلامی دنیا میں عقل اور عقیدے کا صدیوں پرانا تنازع اپنے کلائمیکس پر پہنچ چکا تھا۔ کٹر علماء نے عوام اور حکمرانوں کو کنونس کر لیا کہ عقلی علوم کی تحصیل سے انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور اسلام کا فروغ متاثر ہوتا ہے۔ الہاد کی بیخ کنی کے نام پر اسلامی دنیا عقل کی مخالفت پر ایمانی جوش و جذبے کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ فلسفیوں اور سائنسدانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ فلسفہ پڑھنے کے الزام میں لوگوں کی موب لنچنگ ہونے لگی۔ فلسفیانہ کتابوں کو جلانے کے احکامات جاری ہوئے۔ بڑے پیمانے پر فلسفے کی کتابوں کو جلایا گیا۔ فلسفیوں اور سائنسدانوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا گیا۔ انہیں سخت سزائیں دی گئیں، حتیٰ کہ فلسفہ پڑھنے کے جرم میں لوگوں کو قتل تک کیا گیا۔ اس تمام مہم کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی عرصے میں اسلامی دنیا میں علم کے سنہرے دور کا مکمل خاتمہ ہو گیا اور مسلمان رجت پسندی اور فکری جمود کے تاریک دور میں پہنچ گئے۔ سن 1300 سے 1800 تک کے 500 سال کو بجا طور پر اسلامی دنیا کا تاریک دور یعنی ڈارک ایجز قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اسباب عقل اور جدت کی مخالفت معاشرے کی مذہبی سوچ میں رچ بس گئی تھی۔ اس تمام عرصے کے دوران یورپ میں ہونے والی سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل پروگریس سے واقف ہونے کے باوجود قدامت پسند مسلمان علماء کسی بھی طرح کی جدت اختیار کرنے کی شدید مخالفت کرتے رہے اور ہر نئے علم اور ہر نئی ایجاد کے خلاف مضحکہ خیز فتوے دیتے رہے اور عوام ان فتووں پر مذہبی جوش و خروش سے عمل کرتی رہی۔
फिक्री जमूद की इन तारीख सदियों का अंजाम बिल आखिर सियासी महकूमी पर हुआ, जब 18वीं सदी के इख्तिताम पर यूरोपीय अक़वाम ने इस्लामी मुल्कों को कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया। जिद्दत से गुरेज़ां मुसलमान मुआशरों पर जदीदियत बंदूक के जोर पर मुसल्लत कर दी गई, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के पुरतशद्दुद नफाज के बावजूद मुसलमान असरी उलूम से गुरेज़ां रहे, क्योंकि इमाम गजाली से लेकर आला हजरत तक हमारे उलमा हमें यही सिखाते रहे कि जदीद साइंसी नजरियात पढ़ने से लोगों का ईमान खराब हो जाता है। मुआशी मजबूरियों ने अवाम को जदीद तालीम हासिल करने पर तो मजबूर कर दिया, लेकिन इसके बावजूद फिक्री जमूद और जवाल का दौर आज तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो सोच खत्म नहीं हुई जो 12वीं सदी की इस्लामी दुनिया में इल्म के सुनहरे दौर के जवाल का सबब बन गई थी। वो सोच ये थी कि अगर कोई साइंसी नजरिया उलमा के नजदीक इस्लामी तालीमात के खिलाफ हो तो उसे कबूल नहीं किया जाएगा, ऐसे नजरियात का प्रचार करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और ऐसे नजरियात पेश करने वाले को दायरा इस्लाम से खारिज करा दिया जाएगा। इस सोच का नतीजा फलसफे के खिलाफ एक बड़ी शोरिश की सूरत में बरामद हुआ, जो 12वीं सदी ईस्वी के दौरान तमाम इस्लामी दुनिया में फैल गई। इस शोरिश के पीछे की सोच का तज़किरा करते हुए मौलाना यूनुस अंसारी लिखते हैं, दूसरे मज़ाहिब की तरह इस्लाम भी अपने फॉलोअर से सिर्फ इस बात का मुतालिबा करता है कि वो उसके बताए हुए अकायद पर सच्चे दिल से ईमान लाएं और उसके बताए हुए अमाल पर खुलूसे नियत के साथ अमल करें। इसके अलावा वो अपने मानने वालों से और कुछ नहीं चाहता। साइंस जिन बातों की तालीम देती है उन पर यकीन करने या ना करने से इस्लाम को कोई सरोकार नहीं। हाँ, अगर साइंस की तालीमात पर यकीन करने से इस्लाम के किसी अकीदे या अमल में कोई रखना पैदा होगा तो उस वक्त यकीनन साइंस और इस्लाम में पुरखाश पैदा होगी। लेकिन अगर साइंसदान इन बातों से गर्ज ना रखे जो मजहबी तालीमात में बेजा रखने पैदा करती हैं, तो इस्लाम को इससे कोई सरोकार नहीं कि इसकी तालीमात के साथ साथ लोग साइंस की तालीमात पर भी यकीन रखते हैं या नहीं। 12वीं और 13वीं सदी में अकली उलूम की बर्बादी का बाइस बनने वाली ये सोच आज तक उलमा के अफकार में किस तरह जिंदा है, मुलाहिजा कीजिए। देखिए, कुरान करीम हमेशा, या जो आसमानी किताबें हैं आमतौर से, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, खुसूसन जो हिस्से तहरीफ नहीं हुए हैं, वो क्यों का जवाब देने के लिए आई। कैसे का जवाब तो साइंस से हम मालूम करेंगे, वरना साइंस किस चिड़िया का नाम है। हाँ, अगर कैसे का जवाब साइंस दे और वो क्यों के मुकाबले में हो, क्यों उससे निगेट हो रहा हो, तो हम कैसे को कबूल नहीं करेंगे। वाजदी साहब का ये मौकिफ सिर्फ उनका या चंद उलमा का ख्याल नहीं है, ये सोच मुसलमानों की कॉमन सेंस है। करीबन सभी उलमा इस सोच का प्रचार करते हैं कि अक्ल के जरिए हासिल होने वाले हर इल्म को अकीदे की कसौटी पर परखा जाएगा और अगर कोई साइंसी नजरिया उलमा की मजहबी तशरीहात से मुतसादिम हो तो उसे कबूल नहीं किया जाएगा। ये एक इंतहाई खराब और तबाहकुन सोच है। गौर करें तो ये एग्जैक्टली वही सोच है जिसकी बुनियाद पर चर्च ने गैलीलियो को सजा सुनाई थी। गैलीलियो इटली का एक साइंसदान था जिसने दूरबीन के जरिए आसमान का मुशाहिदा करके बताया कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। गैलीलियो की ये दरियाफ्त चर्च के नजदीक मजहबी तालीमात के मुनाफी थी, क्योंकि चर्च वालों ने अपनी मजहबी किताबों के कुछ जुमलों की तशरीह ऐसे की हुई थी जिससे ये तासुर मिलता था कि जमीन साकिन है, कायनात का मरकज है और सूरज जमीन के गिर्द गर्दिश करता है। 1633 में चर्च ने गैलीलियो पर मुकदमा चलाया, उसे अपने अल्फाज वापस लेने पर मजबूर किया और इसके बाद उसे उम्र भर के लिए कैद कर दिया गया। अपने फैसले में चर्च ने लिखा कि गैलीलियो मुल्हिद और बेदीन हो गया है और उसका ये दावा कि जमीन दुनिया का मरकज नहीं है और ना ही साकिन है बल्कि सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, ये दावा न सिर्फ अकीदे के खिलाफ है बल्कि साइंसी लिहाज से भी गलत है। इन लोगों का इल्मी तकब्बुर मुलाहिजा कीजिए कि सिर्फ एक मजहबी मतन की गलत तशरीह की बुनियाद पर वो अपने आप को न सिर्फ मजहब बल्कि साइंस की अथॉरिटी भी मान रहे थे। उन्हें गुमान था कि उनके मजहबी इल्म की बदौलत खुदा ने कायनात के साइंसी राज भी उन पर मुनकशिफ कर दिए हैं, इसलिए उनका इल्म न सिर्फ दुरुस्त बल्कि मुकद्दस है जिसके खिलाफ बात करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जरा सोचिए कि इस सब मामले में खुदा की पोजीशन क्या थी। फल्कियात के सही इल्म का इंकिशाफ खुदा ने किस पर किया था? उन लोगों पर कि जो इबादत गुजार थे, मजहबी हुलिया बनाकर रखते थे और मजहबी किताबों का इल्म रखते थे, या फिर एक ऐसे शख्स पर जो 20 साल तक यूनिवर्सिटी में फिजिक्स, ज्योमेट्री और एस्ट्रोनॉमी पढ़ाता रहा, जिसने अपनी जिंदगी साइंसी मुशाहिदात और तजर्बात के लिए वक्फ कर दी, जिसने तजर्बात के जरिए हरकत के उसूलों को दरियाफ्त किया और इन उसूलों को रियाजी की जबान में बयान किया, जिसने एक ऐसी दूरबीन इजाद की जो चीजों को 30 गुना बढ़ा करके दिखाती थी। इस दूरबीन की मदद से उसने कई साल तक आसमान का मुशाहिदा किया, डेटा इकट्ठा किया, फिर इस डेटा को थ्योरी के जरिए एक्सप्लेन किया।
खुदा का फैसला तो वाज़ेह है। साइंसी और अकली उलूम इबादतों और मजहबी इल्म के जरिए नहीं बल्कि अकली काविशों के जरिए हासिल होते हैं। फल्कियात का सही इल्म खुदा ने गैलीलियो को अता किया था, लेकिन चर्च वाले अपनी एस्ट्रोनॉमी को दुरुस्त और मुकद्दस मान रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके साइंसी नजरियात की बुनियाद बाइबल की तशरीह पर थी। जाहिर है कि उनकी ये तशरीह दुरुस्त नहीं थी, लेकिन कट्टर मजहबी जहन के लिए इल्मी तकब्बुर से बचना बहुत मुश्किल होता है। जब इंसान अपने जहन को खुदा का जहन मान लेता है तो वो अपने ख्यालात पर तनकीद सुनने के काबिल नहीं रहता, और अगर उसके पास ताकत हो तो वो अपने गलत ख्यालात को भी ऐसे ही नाफिज करता है जैसे वो खुदाई अहकामात का निफाज कर रहा हो। चर्च वालों को लग रहा था कि वो खुदा की जबान बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो अपने आप को खुदा से भी बड़ा खुदा मान रहे थे। एग्जैक्टली इसी इल्मी तकब्बुर का शिकार हमारे उलमा भी हैं। वो भी यही समझते हैं कि मजहबी इल्म की बदौलत उन्हें साइंस पर भी उबूर हासिल हो गया है, और वो अकीदे की कसौटी पर परख कर ये तक बता सकते हैं कि कौन सा साइंसी नजरिया दुरुस्त है और कौन सा गलत। साइंसी उलूम पर अकीदे के इस इख्तियार को उलमा की जानिब से इस्लाम का बुनियादी मुतालिबा बनाकर पेश किया जाता है। हालांकि इस्लाम अपने मानने वालों से ऐसा कोई मुतालिबा नहीं करता कि साइंसी और अकली नजरियात को अकीदे के कटहरे में खड़ा किया जाए। ये वो इख्तियार है जो नबी पाक ने अपनी जात के लिए भी रवा नहीं रखा। अम्मा आयशा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आवाजें सुनी तो पूछा, ये कैसी आवाज है? लोगों ने बताया कि कुछ लोग खजूर के दरख्तों में पैबंद लगा रहे हैं। तो आपने फरमाया, ऐसा ना करें तो बेहतर होगा। चुनांचे उस साल लोगों ने पैबंद नहीं लगाया तो खजूर खराब हो गई। लोगों ने नबी पाक से इसका जिक्र किया तो आपने फरमाया, तुम्हारी दुनिया का जो काम हो उसको तुम जानो, अलबत्ता अगर वो तुम्हारे दीन से मुताल्लिक हो तो उसे मुझसे मालूम किया करो। तो जब एक इख्तियार नबी पाक ने अपनी जात के लिए रवा नहीं रखा तो फिर उलमा इस इख्तियार का मुतालिबा क्यों करते हैं? आखिर इस इल्मी तकब्बुर की बुनियाद क्या है कि अपने मजहबी इल्म की बदौलत आप साइंसी उलूम को भी जज कर सकते हैं? हकीकत यह है कि साइंस को अकीदे की कसौटी पर परखने का मुतालिबा इस्लाम का नहीं, मुल्लायत का मुतालिबा है। क्या आप गौर नहीं करते कि अल्लाह ताला साइंस के राजों को किन लोगों पर मुनकशिफ करता है? क्या साइंस के मैदान में गैर मुस्लिम कौमों की मुसलमानों पर सबकत इस बात का वाज़ेह सबूत नहीं है कि साइंस का इल्म अकीदे के जरिए हासिल नहीं होता? तो जब एक इल्म अकीदे के जरिए हासिल ही नहीं होता तो उस इल्म को अकीदे की कसौटी पर जज कैसे किया जा सकता है? साइंस को अकीदे की कसौटी पर परखने का उसूल एक तबाहकुन मौक़िफ़ है। ये वो उसूल है जिसको बुनियाद बनाते हुए आज से कुछ 800 साल पहले अक्ल मुखालिफ उलमा ने इस्लामी दुनिया की तख्लीकी कुव्वत को तशद्दुद के जरिए कुचल दिया और इल्मी तरक्की का रास्ता रोक कर उम्मत को तरक्की याफ्ता अक़वाम के कदमों पर झुका दिया। ये सूरत हाल आज तक कायम है। आज हमारा मजहबी तबका अपने नाक़िदीन को मगरिब की जी हुजूरी का ताना देता है, लेकिन हकीकत ये है कि इस्लामी दुनिया को मगरिब का मोहताज बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मजहबी तबके पर आयद होती है, जिन्होंने मुसलमान पब्लिक में ये तबाहकुन सोच राइज की कि साइंसी दावे की सच्चाई का मयार अक्ल नहीं, मुशाहिदा, तजर्बा और दलील नहीं, बल्कि सच्चाई का मयार ये है कि साइंसी नजरियात उलमा की मजहबी तशरीहात से मुताबिकत रखते हैं या नहीं। उलमा की ये सोच साइंसी अंदाज़े फिक्र की जड़ों को खोखला कर देने के मुतरादिफ है। ये सोच सोचने की आज़ादी को ख़त्म कर देती है, क्योंकि ये सोच पब्लिक को पाबंद करती है कि अक्ल को उलमा के मजहबी फहम के दायरे में रहते हुए इस्तेमाल किया जाए। इसका मतलब है कि कुछ सवाल पूछे ही नहीं जा सकते, कुछ नजरियात पर तहकीक हो ही नहीं सकती, कुछ नताइज शाया किए ही नहीं जा सकते। ये सोच लोगों में खौफ पैदा करती है कि कहीं कोई तहकीक ईमान के खिलाफ ना चली जाए। जिस मुआशरे में ये सोच राइज हो जाए वहां के लोगों के जहन बंद हो जाते हैं, वो मुआशरे अपनी तख्लीकी कुव्वत खो देते हैं और जमूद का शिकार हो जाते हैं। तारीख के सफ़ात गवाह हैं कि ये वो सोच थी कि जिसके ज़रिए मुल्लायत ने इस्लामी तहजीब के इल्मी उरूज को ज़वाल में बदल दिया। मुसलमान मुआशरों पर इस सोच के क्या असरात मुरतब हुए, इसका अंदाज़ा इन मिसालों से लगाया जा सकता है। 1789 में सुल्तान सलीम सोम उस्मानी खलीफा बने। खलीफा सलीम पर यह वाज़ेह हो चुका था कि मुसलमान मुआशरे जमूद का शिकार हैं। वो जानते थे कि यूरोपी ताकतों की बालादस्ती का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है कि अवाम को जदीद उलूम से रोशनास करवाया जाए। 1795 में सुल्तान सलीम ने कुस्तुनतुनिया में एक इंजीनियरिंग स्कूल कायम किया। 1803 में इस स्कूल का एक उस्ताद सैयद मुस्तफ़ा लिखता है, हमने अवामी सतह पर काम का आगाज किया और पहली दफा ऐसा हुआ कि कुस्तुनतुनिया के लाइल्म बाशिंदों ने रियाजी के सबक सुने या ज्योमेट्री के माहिरीन को एक जगह देखा। हर तरफ से मुखालिफाना और जाहिलाना आवाजें बुलंद हुईं। हमें हिरासा किया गया, करीब था कि हम मारे जाएं। चीख चीख कर हमें यूं बुरा भला कहा गया कि ये लोग क्यों कागजों पर इस तरह लकीरें खींच रहे हैं, इसका फायदा क्या होगा? जंग कलम और पुरकार से नहीं लड़ी जाती,
गर्ज ये कि उन्होंने इस तरह के हजारों जुमले हम पर कसे। जरा सोचिए, ये वही कौम थी जिसमें कभी अल-खारज़मी जैसा अजीम स्कॉलर पैदा हुआ, वो शख्स के जिसने दुनिया को रियाजी के आदाद और अलजबरा से रोशनास करवाया, लेकिन फिर यही कौम रियाजी और ज्योमेट्री से खौफ खाने लगी। क्यों? क्योंकि अब ये कौम इमाम गजाली के ज़ेरे असर थी, जिनका कहना था कि रियाजी का मुताला नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ी मुसीबत है, और जो शख्स रियाजी का मुताला करे उसे मना करना चाहिए, क्योंकि बावजूद इसके कि ये इल्म दीनी उमूर से मुतालिक नहीं है, लेकिन चूंकि ये इल्म फ़लसफ़े के मुबादियात में से है, इसलिए दीन तक इसका शर पहुँच जाता है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो रियाजी पढ़ने में मशगूल हुए हों और उनका ईमान ख़राब ना हुआ हो। रियाजी पढ़ने से तो शायद ही कभी किसी का ईमान ख़राब हुआ हो, लेकिन दीन के हाथों अकली उलूम का गला घोंटने की मुल्लाई सोच के शर से मुसलमान मुआशरों में कोई इल्म महफूज नहीं रहा। हत्ता कि मेडिकल साइंस जैसा मुफीद और ज़रूरी सब्जेक्ट भी उलमा की इंक्विजिशन से महफूज नहीं रह सका। सन 1242 में मिस्र के इब्ने नफीस विलियम हार्वे से 400 साल पहले पल्मनरी सर्कुलेशन दरियाफ्त कर चुके थे, लेकिन इसके बाद इस्लामी दुनिया में उलमा के हाथों मेडिकल साइंस पे क्या गुजरी, इसका अहवाल मुलाहिजा कीजिए। नेपोलियन के हमले के बाद मोहम्मद अली पाशा मिस्र के हुक्मरान बने। फ्रेंच लोगों के साथ इंटरेक्शन के नतीजे में पाशा इस बात पर कायल हो चुके थे कि सोसाइटी की तरक्की के लिए जदीद उलूम का हुसूल नागुज़ीर है। 1827 में पाशा ने एक फ्रेंच फिजिशियन बार्थेलमी क्लॉट को मिस्र का पहला मेडिकल कॉलेज कायम करने की जिम्मेदारी सौंपी। क्लॉट बताता है कि इस काम में एक ऐसी रुकावट थी कि जिसको उबूर करना करीब करीब नामुमकिन था। वो रुकावट ह्यूमन एनाटमी की साइंस के खिलाफ उलमा की मजहबी मुखालिफत थी। ह्यूमन एनाटमी यानी इंसानी जिस्म का मुताला मेडिकल साइंस का बुनियादी सब्जेक्ट है। यूरोप में ये सब्जेक्ट 15वीं सदी के दौरान ही मेडिकल साइंसेस का लाजमी हिस्सा बन चुका था, जब लियोनार्डो डा विंची ने लाशों की डायसेक्शन करके इंसानी जिस्म के पट्ठों, हड्डियों और अंदरूनी आज़ा की तफसीली ड्राइंग्स बनाई। दूसरी जानिब इब्ने नफीस के मिस्र में 19वीं सदी के दौर में भी एनाटमी पढ़ाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उलमा लाशों की डायसेक्शन और इंसानी आज़ा की तस्वीर कशी को शरीयत के खिलाफ करार देते थे। क्लॉट के खुद के स्टूडेंट्स डायसेक्शन करने पर राजी नहीं थे। उन्हें राजी करने के लिए क्लॉट ने उन्हें ऑफर की कि चलो हम किसी कुत्ते को डायसेक्ट कर लेते हैं, और कुत्ता भी मुसलमान का नहीं होगा, बल्कि हम किसी यहूदी या ईसाई का कुत्ता डायसेक्ट करेंगे। थोड़े बहस मुबाहिसे के बाद स्टूडेंट्स इस बात पर राजी हो गए। कुछ अरसे बाद उन्हें शहर से बाहर एक कब्रिस्तान में कुछ ढांचे और खोपड़ियां वगैरह बिखरी मिली। क्लॉट ने अपने स्टूडेंट्स से कहा कि आपको पढ़ाने के लिए अगर हम इन हड्डियों में से चंद मंगवा लें तो आखिर इसमें हर्ज ही क्या है। जिस तरह वो धूप में पड़ी सड़ रही हैं, वैसे ही मेरी टेबल पर पड़ी होंगी। ये नुक्ता भी कबूल कर लिया गया। मगर इसके बाद जब क्लॉट ने लाशों की डायसेक्शन की बात की तो चहमगोइयां शुरू हो गईं। क्लॉट ने स्टूडेंट्स को तसल्ली दी कि हम किसी गोरी चमड़ी वाले आजाद मर्द को नहीं, बल्कि किसी हबशी गुलाम की लाश को डायसेक्ट कर लेंगे। कुछ मुखालिफत के बाद ये बात भी मान ली गई, और इस तरह स्टेप बाय स्टेप पढ़े लिखे मिस्री स्टूडेंट्स एनाटमी का मुताला करने पर राजी हुए। लेकिन स्टूडेंट्स की रजामंदी के बावजूद खतरा अभी तक टला नहीं था। क्लॉट लिखते हैं कि शुरुआत में हमने अवाम के इल्म में लाए बगैर लाशों को डायसेक्ट किया और पोस्टमार्टम के कमरे के इर्द गिर्द मुहाफिज तैनात किए, जो अगर ये जान लेते कि अंदर क्या हो रहा है तो शायद सबसे पहले वही हम पर हमलावर हो जाते। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता तलबा ने अपनी तंग नजरी पर काबू पा लिया और एनाटमी की जरूरत के कायल हो गए। अब इन मिसालों को जहन में रखते हुए वाजदी साहब की बात पर जरा दोबारा गौर कीजिए। बज़ाहिर ये मौकिफ कैसा बेजरर लगता है कि अगर कोई साइंसी नजरिया कुरान और हदीस को निगेट कर रहा हो तो हम उसे कबूल नहीं करेंगे। लेकिन गौर कीजिए कि इस नजरिए का इतलाक सोसाइटी के लिए कितना मौलिक है कि मैथ्स और एनाटमी जैसे जरूरी सब्जेक्ट्स भी इस उसूली मौकिफ की नजर हो गए। बल्कि इल्म के किसी भी शोबे को लीजिए जिसमें गोल्डन एज की इस्लामी दुनिया में काम हुआ हो, और इस इल्म की शमा को बुझाने के पीछे आपको यही मौकिफ नजर आएगा। लेकिन इस तबाही के बावजूद हमारे उलमा को रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है। आज तक हमारे उलमा ने साइंस की इंक्विजिशन की रविश को तर्क करने की जरूरत महसूस नहीं की। आज तक उन्होंने नहीं सोचा कि साइंसी नजरियात को अकीदे की कसौटी पर परखना गलत है, जबकि दूसरी जानिब चर्च को ये सोच तर्क करना पड़ी, जिसकी असल वजह पब्लिक का प्रेशर था। और ये प्रेशर हमारे उलमा को कभी फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमने अपने जवाल की तारीख फरामोश कर दी। हमने ये बात बना ली कि मजहब और साइंस की डायकोटमी क्रिश्चियन चर्च का मसला था, वरना इस्लामिक हिस्ट्री में गैलीलियो जैसा कोई वाकया पेश ही नहीं आया। जबकि हकीकत ये है कि इस्लामी दुनिया में फलसफियों और साइंसदानों की इंक्विजिशन की एक पूरी तारीख है, और ये तारीख उस दौर के मुसलमान मौरिखीन की किताबों में तफसील से मौजूद है। ये हमारा कसूर है कि हमने इस्लाम के गैलीलियोस को फरामोश कर दिया है, और इसका नतीजा ये है कि आज भी हमारा मुल्लाई चर्च बगैर किसी रोक टोक के साइंस को
अकीदे की कसौटी पर परख रहा है। दूसरी जानिब यूरोप ने गैलीलियो के मुकदमे को फरामोश नहीं किया। ये वाकया साइंसी नजरियात पर मजहबी इख्तियार से इनकार की अलामत बन गया। यूरोप के अदीबों और दानिश्वरों ने मुज़ाहमत की एक तवील तारीख रकम की, जिसके जरिए अकली और साइंसी नजरियात को मजहबी उलमा की अथॉरिटी से आजाद करवाया गया। गैलीलियो के मुकदमे पर नॉवेल्स लिखे गए, मूवीज बनाई गईं और किसी ने नहीं कहा कि ये क्रिश्चियनिटी की रोशन तारीख पर इल्जाम है। जिंदा कौमों की ये निशानी है कि वो अपनी गलतियों का इतराफ करती हैं और उन्हें दुरुस्त करती हैं। 1992 में वेटिकन चर्च ने बाज़ाबिता तौर पर तस्लीम किया कि चर्च ने गैलीलियो के साथ नाइंसाफी की थी। चर्च के इस एतराफ का असल मुहर्रिक वो बाशऊर कौम थी जिसने सीख लिया था कि सोच की आजादी का दिफा करना बहुत ही जरूरी है। इस आजादी का दिफा कैसे किया जाता है, इसका अंदाजा इस एक वाकये से कीजिए। जनवरी 2008 में रोम की एक यूनिवर्सिटी ने उस वक्त के पोप बेनेडिक्ट XVI को इनवाइट किया। पोप का ये विजिट पब्लिक के शदीद एहतजाज के बाद कैंसिल करना पड़ा। इस एहतजाज की वजह गैलीलियो के बारे में पोप का एक स्टेटमेंट था जो उन्होंने 18 साल पहले दिया था। 1990 में जब पोप बेनेडिक्ट अभी कार्डिनल थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि गैलीलियो के मुकदमे में चर्च का फैसला अपने वक्त के हिसाब से मुकम्मल तौर पर गलत नहीं था। इस बात को पब्लिक ने इतना सीरियस लिया कि जब 2008 में पोप को यूनिवर्सिटी के विजिट के लिए इनवाइट किया गया तो वहां के प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स ने शदीद एहतजाज किया। पोप के 18 साल पुराने बयान को साइंसी रिवायात की तौहीन करार दिया गया और बिल आखिर पोप को ये विजिट कैंसिल करना पड़ा। बाशऊर कौमों की ये रविश मुलाहिजा करें कि किस तरह सोच की आजादी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है और हमारी सूरत हाल देखें कि हमारे उलमा बिला झिझक साइंस को अकीदे के कटहरे में खड़ा करते हैं और हम उनसे ये सवाल पूछने की जुर्रत नहीं कर सकते कि कौम के जहनों के साथ ऐसा खिलवाड़ करने का हक आपको किसने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।